तो चलिए कुछ प्रश्नों पर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। हमारा लेसन चल रहा था वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ये हमारा तीसरा वीडियो है इस लेसन का। तो हम सबसे पहले इसमें कुछ जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हम आपको बता रहे हैं ये 2011 से लेकर 2020 तक पूछा गया सभी प्रश्न है इसमें, यानी क्वेश्चन बैंक को हम फॉलो यहाँ पर किए ताकि एग्जाम में आपका कम समय में अधिक तैयारी हो। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल है? तो निम्न में से वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा है? तो ये देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी है पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका आंसर होगा सी पाई आर स्क्वायर। अगला को प्रश्न है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, यहाँ पर देखिए हिंदी में इसको लिख दिया है, ये हिंदी लिखा हुआ है। दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 4 है और ये दिया गया है 1 है। 4 और कितना है 1 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा? तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। प्रश्न नंबर हम दूसरा बना रहे हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, कर दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना? तो दिया गया क्षेत्रफल का अनुपात जाते हैं, पहला वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। अनुपात बोले तो हम बटा कर देंगे पाई R2 का स्क्वायर। ये R1 लिए या R2 लिए, ठीक है। और यहाँ हमें रेशियो दिया गया है कितना, 4:1, तो हो गया 4/1, है ना। अब यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये R1 और R2 जो है स्क्वायर में है, तो इसको हम लिख सकते हैं R1/R2 का क्या होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं। और यहाँ देखिए कर सकते हैं कि यहाँ भी कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर लीजिए और नीचे 1 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा कि R1 और R2 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आपको आ जाएगा 2/1 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर ऊपर कैंसिल, स्क्वायर बराबर तो नीचे बेस भी क्या होता है बराबर। तो यहाँ से आपको निकल गया R1/R2 बराबर 2:1। इस प्रकार से आपका आंसर। तो देखिए 2:1 ऑप्शन में कौन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर तीसरा बहुत ही VVI प्रश्न है। ये कहता है यदि किसी वृत्त की परिधि, यदि किसी वृत्त की परिधि, तो परिधि बराबर होता है, यानी वृत्त की परिधि की चर्चा किया, लिख दिए हम इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव के जैसा बना रहे हैं। परिधि ऐसे कर दिया बराबर क्षेत्रफल, बराबर क्या दिखा हुआ है क्षेत्रफल, तो बराबर हम कर दिए इसका क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई r और इसका क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। तो कह रहा दोनों समान हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, है ना। तो दोनों समान हो, तो चलिए यहाँ से पाई क्या है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ r, यहाँ पर r कितना स्क्वायर में है तो यहाँ पर 2 है, तो इसीलिए 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ बचेगा r, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना होगा, तो 2 इकाई। मात्रक तो कुछ दिया नहीं है, तो इसे 2 इकाई हो जाएगा। तो आपका देखिए ऑप्शन प्रश्न नंबर तीसरा का देखिए क्या दिया गया है 2 इकाई, यानी ऑप्शन नंबर पहला। अगर व्यास पूछता तो 4 हो जाता, लेकिन हमें त्रिज्या सिर्फ पूछा तो 2 इकाई होगा। प्रश्न नंबर देखिए 4 में क्या दिया गया है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो एकदम आराम से लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या। देखिए परिधि ऑब्जेक्टिव के जैसा ही एकदम लिखिए शॉर्ट में, परिधि बराबर हमको दे दिया गया 44 मीटर, ठीक है। और वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r और आपको परिधि दिया गया है 44। अब यहाँ से इसको हल करिए, यहाँ से हल करिएगा, r निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे 2, अब पाई का मान होता है 22/7 और r निकालना है। अब यहाँ से कर देंगे 44। अब देखिए इसको क्या करते हैं 22 दूना 44, 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए r बराबर 7 इधर है डिवाइड में, तो उधर जाएगा मल्टीपल में, तो इधर 1 बचा ना, तो 7 चला जाएगा ऊपर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 7 मीटर। यानी आपका आंसर जो आ गया कितना आ गया, त्रिज्या बराबर 7 मीटर। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है 7 मीटर, है ना। अब कहता है प्रश्न नंबर 5 कि एक वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए कि पहला वृत्त का त्रिज्या ये था, ये r था, और दूसरा एक वृत्त हम यहाँ पर ले रहे हैं दुगना कर दिया जाए, तो इसको हम लिखेंगे 2r।
तो चलिए जरा सा इसको तो ऐसे कर देते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव की तरह एकदम बढ़िया से इसको समझिए, है ना। अब देखिए कहता है यदि त्रिज्या इसका r है तो इसका जो है क्षेत्रफल, इसका एरिया क्या होगा। तो इसका यदि हम क्षेत्रफल लिखें, अगर ये r है तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर। लेकिन यदि हम नया वृत्त का क्षेत्रफल निकालें इसका, तो इसका क्षेत्रफल हमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई r के स्थान पर हम कितना लिखेंगे 2r, तो लिखेंगे 2r का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा कितना, देखिएगा गौर से। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर। तो इसका एरिया हमें आ गया पाई, और इसको करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4r स्क्वायर, अर्थात इसको लिख दीजिए 4 पाई r स्क्वायर। तो ये आपके लिए जो है नया वृत्त है, ठीक है, और ये हमारे लिए क्या है, पुराना वृत्त है, पहले वाला वृत्त है। तो हमको बोला पुराने तथा नए, तो पुराने को हम रखेंगे आगे यानी पाई r स्क्वायर, और रेशियो करेंगे क्या, नए को रखेंगे हम पीछे 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए ये पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैंसिल, तो इधर बचा 1 और इधर बचा कितना 4, अर्थात आपका आंसर जो हो जाएगा 1:4, यानी ऑप्शन नंबर डी 1:4। सॉरी ये तो प्रश्न नंबर 6 था, हम प्रश्न नंबर 5 बना रहे हैं। तो इसका जो है इसमें नहीं, ये परिधि पूछा था, इसमें इसको गलत समझिए, है ना। प्रश्न नंबर 5 का होगा 1:4, तो प्रश्न नंबर 5 में ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इसके लिए सॉरी, हम जो है प्रश्न नंबर 6 में जो है ऑप्शन टिक कर दिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, कहा वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, ठीक है। ये आपका जो है एक बड़ा सर्किल है, इसका त्रिज्या r है। अब कह रहा है कि एक नया वृत्त है, इसको जो है आधा कर दो, तो त्रिज्या हम इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा r/2, ठीक है। आधी त्रिज्या कर दिए हैं, r/ कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए कह रहा है कि पुराने और नए वृत्त के परिधि का अनुपात, यदि जो है त्रिज्या r है, त्रिज्या क्या है r है, तो इसका हम परिधि निकालेंगे, तो इसका परिधि हो जाएगा 2 पाई r, बिल्कुल फार्मूला। और नया का निकालेंगे हम परिधि, तो इसका परिधि बराबर होता है 2 पाई, और r के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो r/2 लिखेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पर जो है हमको, क्योंकि यहाँ r बराबर देखिए क्या है r/2 है, तो r के स्थान पर r/2, क्योंकि त्रिज्या नया में आधा कर देता है, तो ये हो गया पाई r। अब देखिए ये हमारा था नया और ये था हमारा पुराना वृत्त, क्या था, पुराना वृत्त था। तो हमें पहले हुआ पुराने तथा नए, तो पुराने को हम पहले लिखेंगे, 2 पाई r को पहले लिख देंगे रेशियो, और लिखेंगे नया वृत्त, तो नया वृत्त हमको आया है पाई r। अब देखिए पाई r से पाई r कैंसिल, तो ये हो गया हमें 2 और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, यानी आपका आंसर जो है 2:1, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा 2:1। प्रश्न नंबर 7 कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, है ना। तो यदि वृत्त की त्रिज्या देखिए ऐसे इस प्रकार से, ये r है और एक नया सर्किल का था 3 गुना, तो ये 3r हो जाएगा, ठीक। तो ये जो है आपका पुराना है, ठीक है, पहले ही लिख देते हैं, और ये आपका नया सर्किल है, ठीक है। चलिए दोनों में फार्मूला लगा के रेशियो कर देंगे। कहता है त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो नए तथा पुराने वृत्त के परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो यदि आप इसका परिधि लिखिएगा तो त्रिज्या तो सीधा सीधा r है, तो होगा 2 पाई r, और नया का यदि आप परिधि निकालते हैं तो परिधि बराबर आपका फार्मूला होता है 2 पाई r, और r के स्थान पर आप रखेंगे 3r, है ना। चलिए यहीं पर रख देते हैं, एक लाइन आगे क्यों करें, यहीं रख देते हैं 3r, ठीक है। अब इसको गुना करिए, 3 दूना 6 पाई r, ठीक है। तो नया का आया, ये पुराना का आया। अब प्रश्न में देखिए नया पहले रखना है कि पुराना पहले रखना है, पहले नया फिर पुराना, तो नया वाला ये है ना, तो 6 पाई r को पहले रखेंगे और 2 पाई r को बाद में रखेंगे। अब इसको जरा सा काट दीजिए, पाई r से पाई r कैंसिल, 2 से काटिए 2 तिया 6, अर्थात इधर आया 3 और इधर जो है आपका आ गया कितना 3 और इधर आ गया 1, यानी आपका आंसर जो है 3:1। तो चलिए देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी है 3:1।
देखिए प्रश्न नंबर 8 कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्तों का परिधि, तो पहले वृत्त था r, अब हो गया है 2r। तो इसका हम यदि परिधि निकालेंगे तो ये तो सीधा सीधा फार्मूला हो गया 2 पाई r, 2 पाई r। अब कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, इसका जो है त्रिज्या दुगना कर दिया जाए। तो नया परिधि जो हम निकालेंगे नया सर्किल का, तो 2 और पाई और r के स्थान पर हम रख देंगे 2r। r के स्थान पर कितना आ जाएगा, r के स्थान पर हम 2r रख देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 पाई r। तब देखिए पहले बोला है नया फिर पुराना, तो नया वाला को हम आगे रखेंगे 4 पाई r और रेशियो पुराना को पीछे रखें 2 पाई r। अब ये देखिए पाई r से पाई r कैंसिल, 2 से काटिए 2 दूना 4। तो इधर तो हमें आ गया 2 और इधर आ गया कुछ नहीं तो कितना 1, यानी आपका आंसर जो होगा 2:1 होगा। तो 2:1 ऑप्शन नंबर कितना है जी, ऑप्शन नंबर बी है। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं, मान लीजिए समानांतर चतुर्भुज है, 9 नंबर देखिएगा, समानांतर चतुर्भुज होता है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से होता है। कहता समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को क्या करती है, तो टच करती है, एक वृत्त को स्पर्श करती है, तो वह समानांतर चतुर्भुज क्या होगा। तो याद रखिए कि इस प्रकार से जो चतुर्भुज बनते हैं इसे कहते हैं, इसका आंसर होगा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, यानी इसका आंसर होगा कि यह जो चतुर्भुज है समचतुर्भुज होगा, ठीक है। तो इसको हम स्पर्श रेखा वाला लेसन में इसको और बढ़िया समझाएंगे। यह स्पर्श रेखा का क्वेश्चन है, इसमें दे दिया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है कि यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटी, ये 14 लिखा हुआ है, 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा। तो ये व्यास जो है 14 है, तो इसका त्रिज्या आधा हो जाएगा 7, ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिधि बराबर होता है फार्मूला पाई आर प्लस डी, पाई आर प्लस डी। तो यहाँ से हम इसका वैल्यू रख देंगे, पाई का मान होता है 22/7 और आर का वैल्यू हम यहाँ पर ला चुके हैं, तो इसका वैल्यू होता है 7 और ये प्लस यहाँ पर है, और डी का वैल्यू जो है क्या है 14 है ना। तो यहाँ पर रख दीजिए 14। अब 7 से काटिए, 7 से 7 क्या खत्म। अब 14 और 22 को जोड़ दीजिए, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 और 2 1 3, अर्थात इतना सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर देखिए सी 36 सेंटीमीटर। क्लियर है। कहता है कि 11 नंबर में दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, 2 अनुपात कितना है 3 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो बोलिए पहला का परिधि मान लीजिए 2 पाई, पहला है वृत्त R1 और दूसरा अनुपात दिल है बटा में इसको लिखना है, तो इसे करेंगे 2 पाई R2। तो पहला परिधि का ऊपर में दिया है 2 और दूसरा का हो गया 3। अब यहाँ से देखिए ये भी रेशियो में है ना परिधि। अब यहाँ देखिए 2 पाई से 2 पाई खत्म, 2 पाई से 2 पाई। अब इसको हम कह सकते हैं R1 और ये बटा में R2 है, तो इसको लिख दीजिए R2 रेशियो में, और इधर भी रेशियो हो गया 2 अनुपात कितना 3। तो यहाँ से आप एक बात जो है गौर करके यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आप कुछ देखें कि नहीं, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं जरा देखिए कि यदि परिधि दिया रहे और त्रिज्या का अनुपात पूछे तो वही आंसर हो जाता है। तो 2:3, तो ये आंसर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर बी 2:3 ही होगा। लेकिन यदि क्षेत्रफल पूछता तो ये स्क्वायर में आता, तो इसको भी स्क्वायर हम कर देते है ना। तो क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देना है, ठीक है। ये देखिए अगला प्रश्न पूछ ही दिया क्षेत्रफल है ना, दो वृत्तों के क्षेत्रफल। था पहला वृत्त का क्षेत्रफल देखिए रेशियो में है, तो इसको भी रेशियो में लिखेगा। पहला वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई R2 का स्क्वायर। और इधर क्षेत्रफल आपका हो गया कितना, तो यहाँ हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका, ये देखिए ये 4 और 9 लिखा हुआ है, तो ये 9 कर दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए आपको ये दोनों स्क्वायर हैं कि नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हैं R1 और R2 और इसके आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और इसका भी देखिए आप डायरेक्ट अब करिए, अब उतना नहीं, ठीक है। 4 का स्क्वायर 4 का किसका स्क्वायर, तो 2 का, तो 2 का स्क्वायर और ये किसका 3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर देंगे ऊपर। अब जब स्क्वायर बराबर हो यानी ऊपर में घात बराबर हो तो उसका बेस भी सेम होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं R1 अनुपात R2 बराबर 2:3
3। तो जैसा ही जो है आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, क्षेत्रफल दिया रहे और कहे इसका त्रिज्या निकालने के लिए, तो उसका जो है वर्गमूल निकाल देंगे। यानी 4 का हो जाएगा वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल होगा 3। यदि परिधि पूछता तो यही हो जाता है आंसर, लेकिन क्षेत्रफल पूछा तो वर्गमूल निकाल दिए। प्रश्न नंबर 13 कहता है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का एरिया देखिए क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए कहाँ पर है, देखिए ये नहीं ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया है ना, प्रिंट थोड़ा सा गलत किया है। यहाँ पर ये जो लिखा है इसको यहाँ पर लिखना चाहिए। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 14 देखिए फिर से वही प्रश्न, यदि एक वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि समान हो। तो चलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं क्षेत्रफल, क्योंकि इसके पहले हम एक बार बता चुके हैं। इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और बराबर परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। यहाँ से पाई कैंसिल, यहाँ आर, यहाँ पर आर कितना है स्क्वायर में है तो स्क्वायर से काट देंगे। अब यहाँ पर बचेगा आर और बराबर इधर कितना होगा 2, यानी सीधे आंसर हो जाएगा 2 इकाई या तो 2 मात्रक। यही आपका आंसर है। एक बार आप जो है एक बार और इस प्रश्न को प्रश्न नंबर 3 में बताए हैं, आप पीछे बैक वीडियो करके देख सकते हैं। सवाल नंबर 15 कहता है ये किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया गया 49 पाई। ठीक है, अब जो है यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम फार्मूला जानते हैं कि फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और हमें दिया गया है 49 पाई। बोले पाई से पाई कैंसिल, अब ये आर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो बन जाएगा रूट, और हम जानते हैं कि 49 का वर्गमूल होता है 7, यानी 7 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा व्यास, तो व्यास बराबर हम जानते हैं क्या होता है 2r। व्यास बराबर क्या होता है 2r हो जाता है। तो व्यास बराबर 2r हुआ, तो चलिए 2 और यहाँ पर 7 है, r बराबर लाए हैं ये 7। अब 7 यहाँ रखेंगे तो 7 दूनी कितना होगा 14 सेंटीमीटर, यानी इसमें जो व्यास यहाँ पर होगा 14 सेंटीमीटर भराएगा। सही आंसर। कहता है प्रश्न नंबर 16, यह प्रश्न भी एक बार बताया जा चुका है। दो वृत्त का क्षेत्रफल जो है 4 और 4:9 है। तो पहला वृत्त ले लीजिए पाई आर स्क्वायर और दूसरा लीजिए पाई R2 का स्क्वायर। ये आपका दिया गया है 4, ये दिया गया है आपका 9, ऐसे हिंदी में 9 लिखा गया है। अब इसको देखिए हल कर लीजिए, इस प्रकार से कर लीजिए। तो ये R1 ये R2 और सीधा ये स्क्वायर हो गया। अब इसे देखिए 4 और इसको 9 रखिए। ठीक है, इसको वर्गमूल से बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें स्क्वायर कर दिए थे। अब यहाँ R1 यहाँ R2 का, इधर स्क्वायर तो इधर चल जाएगा रूट, तो यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। इसको बाहर निकालेंगे तो हमें आएगा 2 और 3, यही आएगा 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। तो होगा R1 रेशियो R2 बराबर 2:3 आंसर। तो यहाँ पर आप भर सकते हैं 2:3, क्योंकि वर्ग जैसी क्षेत्रफल रहे त्रिज्या पूछे तो वर्गमूल सीधे निकालिए, है ना। इतना करने कोई जरूरत नहीं, ऐसे आपको समझाने के लिए तो हम करेंगे ही, लेकिन आपको बनाते बनाते याद कर लेना है। अब देखिए क्या पूछा 17 नंबर में। 17 नंबर में हमसे पूछा कि धातु का वलय का क्षेत्रफल। तो देखिए वलय होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो वलय में देखिए ये होता है, सिर्फ इसमें मटेरियल होता है, इसी में मटेरियल लगा होता है, समझे। बाकी जो होता है यहाँ खाली है और इधर तो खाली सब है ही है। तो बोलिए ये है छोटी आर और ये है आपके लिए बड़ी आर। ठीक है, तो ये आपका हो गया बड़ी आर, ये हो गया आपका छोटी आर। तो आपसे बोलेगा कि वलय का क्षेत्रफल, तो बोलिए बड़ा सर्किल में छोटा सर्किल यदि घटा दें तो ये रंगा हुआ भाग ये सब निकल जाएगा, ये रंगीन भाग क्या होगा निकल जाएगा, मटेरियल वाला भाग। तो करेंगे इसी प्रकार, क्षेत्रफल इसका लिखेंगे तो बड़ी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर। अब इसमें से देखिए कॉमन ले लीजिए, इसका एरिया में पाई कॉमन है तो बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर देखिए एक और लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
तो देखिए यहाँ पर तो दिया ना पाई इंटू आर प्लस आर, तो यहाँ पर करेंगे बड़ी आर माइनस छोटी आर। तो यहाँ पर ये तो जो है आपका जो है सारा मतलब कि जो क्वेश्चन बैंक में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के प्रश्न दिए गए हैं उसको हमने कंप्लीट करा दिया है। तो इसको जो है जो वीडियो का स्किप कर करके ना देखें, पूरा देखें।